नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है 11 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आप कई तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं पहला तरीका बताता हूँ। देखिए क्या है 11 गुने, अब क्या कीजिए 5 गुणज बोल रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये हो गया। अब 11 गुने एक कितना हो गया, जोड़ दीजिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। अब 15 को 11 से गुना करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 165। अब इसका हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। औसत बराबर, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का कुल योग। चलिए लिख देता हूं मैं, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या ये होता है। तो अब क्या है 165 बटा कुल संख्या कितना है, तो 5 है। कितना है, देखिए 5 लिख रहा है। अब 5 से इसको काट दीजिए, अगर 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी हमारा आंसर जो आया सो 33 आया। कितना आया 33, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है। यदि अगली विषम संख्या भी ली जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या, बस बेसिक मैं बता देता हूं दोस्तों इसका। तो 5 क्रमागत संख्या विषम संख्या, तो 3 5 7 9 11 और क्या हो जाएगा, कितना 5 बोल रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया दोस्तों। तो 7 है इसका औसत जो है। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है, 7 है। चलिए तो 7 है और बोल रहा है कि यदि अगली विषम संख्या ली जाए तो अगला विषम संख्या क्या होगा, तो 13 हो जाएगा। तो नया औसत क्या होगा। अब संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर संख्याओं का योग। अब इसको यहीं पर जोड़ देते हैं हम, इसको जोड़ देते हैं तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। तो संख्या औसत बराबर संख्याओं का योग, यानी 48। और पहले संख्या था 5 और बोला कि अगली विषम संख्या भी ली जाए तो संख्या एक और बढ़ गया, यानी संख्या कितना हो गया 6 हो गया। अब इन संख्या को काट दीजिए तो 6 8 48, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने, इसको शॉर्ट में ही कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर आपका प्रश्न करा है 4 भाइयों को औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उनके पिता की को भी को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। पिता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 4 भाई की औसत आयु 24 वर्ष है। तो योग लिखिए, योग ये 24 और 4 भाई है तो 4 से गुना कर दीजिए, यानी 96 आ जाएगा। अब बोला उनके पिता को भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो पिता को जब सम्मिलित कर देंगे तो 4 भाई 1 पिता 5 हो गया। ठीक है, तो इसका योग निकालेंगे तो बोल रहा है कि औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है, 6 वर्ष। पहले 24 वर्ष था, अब हम 6 वर्ष और जोड़ देंगे, यानी 30 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। अब जो है सो 30 गुने, यहां पर जब 4 भाई था और पिता को जोड़े तो 5 हो गया। अब 30 बचे 150, यानी 150 हो गया। कितना हो गया 150। अब बोल रहा है कि पिता की आयु कितना है, तो पिता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, पिता यहाँ तो 5 हो गया, यहाँ 4 है, 4 भाई को हम घटा देंगे पिता सहित जो जोड़े हैं उसमें, तो 150 में 96 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 54 वर्ष आ जाएगा। 54 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है उन वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 20 और 70 के बीच है। देखिए इस तरह का है
एग्जाम में अगर इस तरह दे देता है क्वेश्चन तो आपको अकबकाना नहीं है, ये प्रश्न आसानी से बनेगा। कुछ भी नहीं, 20 और 70 के बीच वर्ग क्या हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, फिर 36 होगा, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। अगर 9 का लेंगे तो 70 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहीं तक लेंगे। अब संख्या कितना हो गया, तो 1 2 3 4 हो गया। संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का कुल योग। अगर हम इसको यहाँ जोड़ते हैं, 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64, और कुल संख्या कितना है, तो 4। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जब जोड़िएगा आप, तो आपका आ जाएगा 174। आप जोड़ दीजिएगा, बटा में 4 कर दीजिए। अब इसको काटिए, ये कटेगा, 4 चौक 16 नहीं कटेगा, तो 174 में आप 4 से भागा दे दीजिए। तो 4 चौक 16 एक आया, फिर 4 को उतारिए, 4 तिया 12, 2 बचा, एक पॉइंट दीजिए, यहाँ 0 दीजिए, तो 4 बचे 20, ये कट गया। यानी हमारा जो आंसर आया 43.5 आया, 43.5। यानी उन वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 20 और 70 के बीच है, तो उसका औसत कितना है, 43.5। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है तथा अगली 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी 20 संख्याओं का औसत कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए पहली 10 संख्याओं का औसत 5, तो योग बराबर 10 गुने 5 कितना आ जाएगा, 50। फिर बोला 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो फिर लिखिए योग बराबर 10 गुने 15। हमारा कितना आ गया, तो 15 दही 150, 150। कुल योग कितना आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा। अब बोल रहा है औसत निकालिए, 20 संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का कुल योग यानी 200 और बटा कुल संख्या। तो क्या संख्या कितना है, तो 20 है, 20 से भागा दे दीजिए। ये 0 2 से काटेंगे तो 10 बार में, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, दो संख्याओं ए और बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है तथा सी और ए का औसत 21 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनता है, सारे के सारे सिंपल प्रश्न दोस्तों। देखिए ए और बी 20 है, कितना है, ए और बी 20 है, तो ए प्लस बी बराबर 20, और संख्या ए और बी यानी दो संख्या तो 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ योग लिख दीजिए। क्या योग, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर क्या है, बी और सी 19 है, तो बी प्लस सी 19, बी सी यानी 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 19 दूनी 38। फिर है सी और ए 21 है, सी प्लस ए बराबर 21, 21 दूनी 42। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देते तो 8 2 10 और 4 4 8, 8 3 11, 11 एक हाथ वाला 12 यानी 120 आ गया। कितना आ गया, 120। तो ये जो आया ए 120 वो किसके बराबर आया, तो 2। देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 120 आया। तो ए बी सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इस 2 से हम काट देंगे 120 को, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमारा आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या है, ए का मान निकालना है। तो ए बी सी में अगर बी सी को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी,
अगर बी और सी को घटा देंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो ए बी सी बराबर 60 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 60, और बी सी का मान कितना है, यहाँ 38 है, 38 लिख दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, और जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में 8 गया तो 2, और 5 में 3 गया तो 2, यही हमारा आंसर आ गया, यानी 22 आएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। थैंक यू।